नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप लोगों के सामने में इंडियन पॉलिटिकल का जो नेक्स्ट पार्ट है 1793 चार्टर एक्ट उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि 1793 चार्टर एक्ट के संबंध में लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले हम 1784 पिट्स इंडिया एक्ट बता दिए हैं, तो अभी तक आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट 1793, जो उस समय जो गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, उसके समय यह पारित किया गया। और इसी चार्टर एक्ट से जो है 20 वर्षों के लिए जो है लगातार जो है कंपनी के शासन बढ़ा दिया गया। आगे सब पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले, इसमें घबराने की बात नहीं है। एक एक चीज़ हम लोग जो है जो कवर किए हुए हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में छूटे नहीं। तो चलिए लास्ट तक हमारे वीडियो चैनल तक बने रहें, तब आपको पता चलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला आपका क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट कब पारित किया गया। इसका ऑप्शन 1773, 1784, 1793, 1800 आपका 13। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1793 होगा। इसका मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1793 किसने पारित किया। तो यह जितने सारे चार्टर एक्ट बन के आया था ये आपका जो है ब्रिटेन से बन के आया था। किसने पारित किया? ब्रिटेन के संसद पर किया था, वहाँ से कानून बन के और इंडिया में लागू होता था, कंट्रोल वहाँ से होता था और इसी का उद्देश्य ही था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि चार्टर एक्ट 1793 द्वारा कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बताया था अभी, जो इसका जो है 20 ऑप्शन में है, 10 वर्ष, 20, 30, 40। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन चौथा है 1793 में चार्टर एक्ट 1793 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस समय चार्टर बन के आया था उस समय भारत का गवर्नर कौन था? इसका जो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग है, कॉर्नवालिस है, वेलेस्ली है और आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जो है अभी ऑप्शन है बोले, इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस हो जाएगा। क्या इसका आंसर? कॉर्नवालिस इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन में है शिक्षा का विकास, कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण करना, सी में है न्यायपालिका में सुधार और डी में है प्रेस की स्वतंत्रता। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण, नया ढंग से जो कुछ सुधार चाहते थे कंपनी में। छठा क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 किस कंपनी से संबंधित है? तो ऑप्शन में है ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी इंडिया कंपनी, डच इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट और पुर्तगाली थी। इसका जो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। क्या होगा? 6 का आंसर सी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के बाद अगला चार्टर कब आया? 20 साल के बाद जोड़ दीजिए। तो 1793 और 20 साल, 10 साल जोड़ देंगे तो 1803 और 10 साल 1813, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 1813 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1813 इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या 8वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? यानी चार्टर एक्ट 1793 के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? इसका ऑप्शन है जॉर्ज द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। इसका आंसर बी हो जाएगा, जॉर्ज तृतीय था। चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। क्या 9वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 किसका व्यापारिक एकाधिकार जारी रखा? किसका व्यापारिक अधिकार जारी रखा? तो इसका जो ऑप्शन है फ्रांसीसी कंपनी का, डच का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, पुर्तगाली का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या इसका आंसर? ईस्ट इंडिया कंपनी इसका उत्तर हो जाएगा। हम जो भी बता रहे हैं आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन है जो आपका एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। पूरा पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, पूरा हीट एंड ट्रायल क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, चार्टर एक्ट 1793 में किस संस्था का नियंत्रण बना रहा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कब आया था?
तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का ही पार्ट है, ठीक है, उसी का ही पार्ट है, उसको इसमें जारी रखा। 11वां क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? बताया था अभी जस्ट आगे। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? 1700 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं, 12वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 किस अधिनियम के बाद आया? तो वही चार्टर एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद आया, उसके बाद ही नहीं आया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बी इसका हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 किस देश के संसद द्वारा पारित किया गया? तो इसमें भी एग्जाम में क्या हो जाएगा? ब्रिटेन ही इसका हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन से बन के आया भारत में लागू किया गया, फ्रांस पुर्तगाल तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देखें, 14वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार, व्यापारिक अधिकारों का नवीनीकरण, शायद क्वेश्चन दोबारा भी आ गया, शिक्षा का विस्तार, न्यायिक सुधार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यापारिक अधिकारों का नवीनीकरण इसका आंसर हो जाएगा। 14 का बी इसका हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका था व्यापार एवं प्रशासन। इसका 15 का क्या हो जाएगा? बी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी इसका हो जाएगा। ये चार्टर एक्ट 1793 के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य कार्य क्या था? व्यापार और प्रशासन, मतलब कि बिजनेस कैसे करना है और कंट्रोल कैसे करना है, यही इसका उद्देश्य था उस समय का। हमेशा से रहा जब तक भारत गुलाम किया तब से। चार्टर एक्ट 1793 ने किस संस्था को जारी रखा? वही बात है, पिट्स इंडिया एक्ट को जारी रखा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, उसको जो क्या करना, जारी रखा। देखिए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के तहत गवर्नर जनरल को कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त थी? तो संसद को भंग करना पहला ऑप्शन में है, संसद को भंग करना। उसके बाद है परिषद के निर्णयों को विशेष परिस्थितियों में अस्वीकार करना, नया संविधान बनाना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। क्या चार्टर एक्ट 1793 ने कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। ये बंद कब होता है? तो कुछ हद तक 1813 में बंद होता है, आज पूरा 1833 से बंद होता है। तो हम लोग जो है इसका आंसर क्या मारेगा? नो मारने वाले हैं। चलिए इसका आंसर नो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 में व्यापारियों के लिए उच्च प्रशासनिक पदों में के संबंध में क्या प्रावधान था? कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं दिया गया था। जो जैसा है तैसा चलने दीजिए, राज ही करना, कुछ नहीं, भारतीयों को दबा के रखना है। चलो, चार्टर एक्ट 1793 का प्रशासनिक महत्व क्या है? तो कंपनी का शासन समाप्त करना, ये तो कतई नहीं होगा। ये आपको 1857 क्रांति के बाद ऐसा होता है। प्रशासनिक व्यवस्था को मौजूद करना, यही आंसर ही होना चाहिए। बाकी और आंसर ऑप्शन देख लेते हैं क्या नहीं है। भारतीयों को स्वशासन देना, ये तो होगा नहीं। न्यायालय का समाप्त करने भी नहीं होगा, आपको भी शायद पता होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मुख्य कार्य क्या है? तो न्याय देना, कंपनी का प्रशासन संचालित करना, सेना में नेतृत्व, कर वसूलना। इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली इसका जो उत्तर होगा कंपनी का प्रशासन संचालित करना, ये उसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें वो, चार्टर एक्ट 1793 किस प्रकार का अधिनियम है? तो ये आपको चार्टर है तो चार्टर ही होगा, जो 20 साल के लिए आया था। चार्टर तो चार्टर ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्या, चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत कौन सा शासन कब तक जारी रहा? चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत का शासन कब तक जारी रहा? तो आपको यह आंसर क्या होगा? 1813 ही होगा, क्योंकि 20 साल तक रहा ना, तो 20 साल तक जो है इसको आप देख सकते हैं, यही रहा, 20 साल तक जारी रहा। तो 20 साल जोड़ दीजिए, पूरी जाएगा उत्तर, यानी कि 23 का आंसर बी हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1793 ने ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार का नियंत्रण बनाए रखा? तो राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक में सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1793 का मुख्य विशेषता क्या था? कंपनी के चार्टर को बनाए रखना, ये भी ठीक है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है चार्टर एक्ट 1793 का भारतीय प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ रहा?
तो शासन अधिक संगठित किया गया, मतलब कि शासन का जो आंसर क्या होगा, अधिक संगठित हुआ, यानी कि 26 का आंसर बी हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1793 के समय भारत की राजधानी कहाँ था? आपको कोलकाता मानना पड़ेगा, दिल्ली जो है 1911 के बाद होता है, तो इसका 27 का आंसर बी हो जाएगा, बी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद जो है 28 है, चार्टर एक्ट 1793 और 1793 1813 के चार्टर एक्ट में मुख्य किस विषय में संबंधित था? इसका क्या हो जाएगा? व्यापार, शिक्षा, मिशनरी गतिविधि, इनमें सभी, इसका आंसर सभी हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1793 का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? कंपनी का चार्टर बढ़ाए रखना, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हिसाब से ऐसा होगा ही नहीं। कंपनी का शासन समाप्त नहीं होता है, महत्वपूर्णता नहीं होता है, ब्रिटिश शासन समाप्त नहीं होता है, यानी कि 29 का आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हम पर डे ऐसे वीडियो लाएं ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करें, खासकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए। मेरा टारगेट ही है कि आपको जो आने वाले वैकेंसी है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में आपको कम से कम PT पास जरूर हो जाए। बाकी आप फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।